बो- बोलिए श्री राधा सर्वेश्वर निम्बारकाचार्य भगवान की जय, हंस भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल युगल सरकार की जय, श्री श्यामा कुंज बिहारी श्री हरदास जी महाराज की जय। आज हम अपरा एकादशी महात्म कहेंगे। उस महात्म से पहले सभी भारतवासियों के चरणों में एक प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी गौ माता के लिए, गौवंश के लिए एवं समस्त प्राणियों के लिए भगवान के चरणों में एक बार जरूर प्रार्थना करें कि गौवंश की जो हत्या हो रही है वो रुके और सभी प्राणी अपना जीवन अच्छे से यापन करें भगवान का, राधा रानी का नाम लेते हुए। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसका नाम अपरा एकादशी है। इसका महात्म्य आप सभी लोग प्रेम पूर्वक सुने। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म क्या है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है, यह पुण्यों को देने वाली है, पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री का साथ भोग करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिषी, झूठा वेद आदि सबके पाप अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करें और एकादशी रखें जिससे कि हमारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इसमें हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी प्रकार का किसी का हित ना हो। इसमें हमें बहुत ध्यानपूर्वक कार्य करना चाहिए, जिससे कि एकादशी का जो फल है वो संपूर्ण रूप से हमें और हमारे परिवार को प्राप्त हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी बाधा ना हो। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाएं तो वह नरक को जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी को व्रत करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वह अवश्य ही नरक में जाते हैं। वह भी अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्री का आश्रम में रहने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के बराबर है। गौ व भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्षों को काटने को कुल्हाड़ी के समान कार्य करता है। यह अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्यों, एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह सब व्रतों में श्रेष्ठ है। यानी कि हमारी जितनी भी 24 एकादशी एक साल में होती हैं और 2 एकादशी हमारी अधिक मास में हो जाती हैं, तो पूर्णतः 26 एकादशी प्रत्येक वर्ष में हमें मिलती हैं। तो सभी 26 एकादशियों को एक समान समझना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि यह सब हमारे प्रिया प्रीतम की प्रिय हैं। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान या आपके जो भी आराध्य हैं, प्रिया प्रीतम लाल सिया राम जी, उनकी सेवा करते रहिए, पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में भगवान की चरणों की प्राप्ति हो। हे राजन,
मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए अपरा एकादशी महात्म की जय। अब हम अगली बार निर्जला एकादशी महात्म कहेंगे, उसे भी आप सुनिएगा। और हम सभी एकादशियों का महात्म और समय समय पर अच्छे भक्तों की कथा आपको सहज रूप में प्राप्त कराएंगे। कृपया अपना आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखें और आपके जो भी इष्ट हैं उनकी सेवा अवश्य करें। जय राधे।